नरवा गरवा घुरवा बारी आजकल ठिठोली बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी योजना से सहमत नहीं है। ये गृह मंत्री, उसको लोकसभा आने में कौन गोली मार देगा भैया। मैंने 900 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के लिए पास कराए, उसमें से 100 करोड़ रुपए तो मेरा ही काट लिया है। ऐसा क्या हो गया है कि स्मार्ट मीटर में 1500 का जहाँ बिल आता है वो 3700, 3800, 4000 आने लगा। ये मेरे पुत्रवत कभी करीबी नहीं होता, यहाँ होता है कलेजे के अंदर। एक थाली में खाने वाले लोग कौन होते हैं? तुमने उलवा लिया सब आज। सर, आप लगातार जिले का दौरा कर रहे हैं, क्या ये केवल संगठन को मजबूत करने के लिए है या स्वयं में मैं ये संगठन को मजबूत करने के लिए है, कांग्रेस को मजबूत कर लिए है और अगली बार अपनी सरकार बन जाए उसके लिए विशेष रूप से मैं हर विधायकों के घर जा रहा हूँ। आज हमारे 35 विधायक हैं। मैं लगातार वहां जाके उनके बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनके कार्यकर्ताओं के बारे में जानना चाहता हूँ। कई अपने गरीब विधायक जीते हैं तो कैसे उसको और आगे जिता सके उसको जानना चाहता हूँ। मैं 70 की बात नहीं करता, मगर मैं चाहता हूँ कि आज मेरे पास 35 विधायक हैं तो 35 कम से 65 हो जाए, 60 हो जाए, ये मेरी कोशिश है। इसलिए अभी सभी विधायकों के यहाँ जा रहा हूँ, इसके बाद जो हारे हैं उनके यहाँ भी जाऊंगा, उसके बाद जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके बाद भी जाऊंगा, क्योंकि अब 2.5 साल बचे हैं। हमको विधायक जिताने वाले चाहिए, विधायक जीतने वाले चाहिए और लोकसभा भी लड़ने वाला चाहिए। अभी तक ये होता रहा है कि लोकसभा के चुनाव जब आते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही हम कैंडिडेट खोजने निकलते हैं, जिसको पाते हैं टिकट दे देते हैं। तो पिछले 3 चुनाव से एक एक आदमी जीतता है। अभी मेरी बीबी अकेली है, एक बार मैं अकेला था, एक बार जोगी जी अकेले थे, एक बार ताम्रध्वज साहू अकेले थे। तो ये 4-5 ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना छत्तीसगढ़ का खराब है और वो इतना हम लोगों को वो मतलब निरुत्तर कर देता है हमारे हाई कमान के सामने, क्योंकि उनको तो चाहिए सांसद, और जो प्रदेश सांसद ठीक से नहीं दे पाता उसकी वहां पूछ परख नहीं है। तो सबको ध्यान में रखते हुए मैं दौरा कर रहा हूँ। सर, एक और क्वेश्चन, वर्तमान राज्य सरकार ने 2 ऐसे फैसले बताइए जिनसे आप पूरी तरह असहमत है और जो विफल रहा। असहमत? ऐसा फैसला सरकार का, कोई योजना जिससे आप असहमत है और जो विफल रहा। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी योजना से सहमत नहीं हैं। उन्होंने एक तो हमारे जितने अच्छी योजनाएं थी सरकार की, कांग्रेस सरकार की, भूपेश जी की सरकार की, उनको उसने समाप्त कर दिया। हम लोग ग्रामीण जन जीवन में जीने वाले लोग हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी आजकल ठिठोली बना लिया है। गोबर खरीदना ठिठोली बन गया है। तो ये चीजें जो ग्रामीण स्तर के गांव के रहने वाले, जिनके पास 2000 भी रुपया नहीं आता था जेब में रहता है, उनके लिए कई योजनाएं हम लोगों ने बनाई थी, उनको बंद कर दिया। और उनके पास जब योजनाएं जो बन रही हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही है, आपके लिए मेरे लिए बन नहीं रही। आप वो लोग बनाना चाहते हैं कि आप जो पैसा का कानून लागू है आप पर, वो उन अमीरों को न लगे, बिना पूछे आपका जमीन दे दे, बिना पूछे आपका जंगल दे दे, बिना पूछे पेड़ कटाई शुरू हो जाए, आपके छाती के ऊपर खंभा लगे बिजली का और पूरा शरीर को खोद के कोयला निकाल के वो ले जाए। तो जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए कानूनों में संशोधन हो रहा है, विधानसभा में कई संशोधन पास होता है। अब हमारी मजबूरी है कि हम संख्या में कम है तो कुछ भी पास हो रहा है। लोकसभा में देख लीजिए रोज हल्ला हो रहा है। ये मतलब उनका जो मंत्री है, गृह मंत्री, उसको लोकसभा आने में कौन गोली मार देगा भैया। आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बात करना चाहिए। इतनी सारी लड़कियों के साथ जो हमारा लोकसभा के दौरान
जो घटनाएं घटी है, पूरे देश के माँ बाप, खासकर लड़कियों के माँ बाप परेशान हैं। उन लड़कियों को फोन जाता है, तुम कहाँ हो, कैसे हो, अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो जो आदमी लोकतंत्र में अगर बच्चों की आवाज नहीं सुन पा रहा है, राजनीतिज्ञों की बात नहीं सुनने के बाद चलता है, मगर जो हमारे भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनकी बात आप नहीं सुन के कुछ भी करना चाहते हो। राहुल जी ने कोई गलत मांग तो किया नहीं, भैया आ जाओ यहाँ, वो बताओ कि क्यों तुमने गोली चलाई, क्यों तुमने हमारे बच्चों के साथ मारपीट की। तो ये जो सरकार है, ये पूरा तानाशाह का स्वरूप बन चुका है, इसलिए इस सरकार को भी हटाना जरूरी है। और आपके लिए मैं विशेष जानकारी ये दे देता हूँ, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने 136 बिंदु का अविश्वास प्रस्ताव दिया। 136 सुना होगा, पढ़ा होगा। वो इसलिए कि हर हफ्ते में कोई ना कोई वो दोष कर रहे हैं, गलत आदेश निकाल रहे हैं। तो वो हम चाहते थे कि 136 हफ्ता हुआ है सरकार को, तो इनके 136 जो गलत नीतियां हैं उनको दिखाएं कि सुधर जाओ। मगर उसका जवाब एक भी नहीं दिया हम, और बल्कि वो हमारे 5 साल के जो सरकार है उसके जो काम है उनके बारे में बुराई करना, विरोध करना, सब कुछ वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, तुम्हारे यहाँ अगर कांग्रेस सरकार ने कुछ किया है तो जो किए वो तो सजा पा ही रहे। आपके पास अगर सबूत है तो आप भी जाओ, कोर्ट पे जाओ, कहीं भी जाओ, शिकायत करो, लिखवाओ, सजा दो। 2.5 साल तो हो गया, कब तक गाते रहोगे? बिजली के जो बिल बढ़ रहे हैं, हर गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर, ऐसा क्या हो गया है कि स्मार्ट मीटर में 1500 का जहाँ बिल आता है वो 3700, 3800, 4000 आने लगा। तो इन सब बातों का, जमीनी हकीकत का हम सामना कर रहे हैं, जमीनी हकीकत खोज रहे हैं, जमीनी हकीकत से अपने कार्यकर्ताओं को परिचय करा रहे हैं, जमीन हकीकत को लेके लड़ना है ये बता रहे हैं। और इसीलिए मैं ये पूरी यात्रा कर रहा हूँ। किसी को कुछ कान में कहता हूँ, किसी को आपके सामने। जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस के 6 विधायक जीते थे और कांग्रेस वालों को कहना है कि जिले में विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं आ रहा है, विकास का रोक दिया जा रहा है। इस बारे में क्या कहना? जांजगीर और चांपा, उसमें शक्ति क्यों नहीं जोड़ रहे भैया? जांजगीर चांपा शक्ति जिला, मैंने 900 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के लिए पास कराए, उसमें से 100 करोड़ रुपए तो मेरा ही काट लिया है स्वीकृत कार्य में से। और इसी तरीके से जितने हमारे विधायकों के क्षेत्र में काम स्वीकृत थे, कराए थे लोगों ने लड़ के, उसमें से स्वीकृत कार्यों को भी जो काम शुरू नहीं हुआ था वो तो कैंसिल ही हो गए। जो काम आधे अधूरे हैं वो पड़े हुए हैं, और ग्रामीण स्तर में कोई काम नहीं। तो जिले में जो विकास कार्य नहीं हो रहे जांजगीर चांपा जिले में, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की आगामी क्या कार्य योजना है? हम लोग तो रोज, अब एक ही बची, 2.5 साल हो गए आंदोलन के अलावा, उनको सड़क पर, विधानसभा में घेराव के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनको सही सही काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, और हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, पदयात्राएं करेंगे, ताकि आम जनता को ये पता लग जाए कि ये सरकार काम नहीं कर रही। देश भर में जैन जी का आंदोलन चल रहा है, वो इसमें आकर्षक हो रहे हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? जैन जी का आंदोलन एक भारत की आत्मा का आंदोलन है, और जिन लोगों को भारत की आत्मा सुनाई नहीं देती, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को भारत देश में शासन करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जैन जी ही हमारा भविष्य है। जैन जी के बच्चे हमारे भविष्य में आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कलेक्टर बनेंगे, IPS बनेंगे, मंत्री बनेंगे, यही तो बनेंगे ना। हम लोग तो अब हो गया बहुत। तो जैन जी की आवाज को, जैन जी की मांग को पूरी ईमानदारी से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उसको पूर्ण करने की जरूरत है। सर, एक आपके सांसद रणवीर भाई विधायक महोदय काफी बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनके बारे में, कार्यशैली बारे में, उनके व्यक्तित्व बारे में
उनके राजनीतिक भविष्य पर आप क्या सोचते हैं? क्या मेरे करीब तो नहीं है, ये भी ये मेरे पुत्रवत है। जी और पुत्रवत कभी करीबी नहीं होता, यहाँ होता है कलेजे के अंदर। और हर पिता चाहता है उसका बेटे चल के और आगे बढ़े और पूरे क्षेत्र की सेवा करे। ये क्षेत्र उसके पिता का नहीं है, ये क्षेत्र मेरा भी रहा है। मैं 3 बार लोकसभा लड़ा हूँ। जब नहीं लड़ता था तो मैं राकेश भाई के लिए काम करने आता था। और बुरा नहीं मानना चाहिए इनको, आप लोगों को, कि चाहे धीरेन्द्र जी यहाँ से रहे हो, इनके परिवार के, चाहे इनके पिताश्री रहे हो, चाहे इनके दादाश्री रहे हो, मैं हमेशा इस परिवार के नजदीक रहा हूँ, पारिवारिक सदस्य रहा हूँ। उस जमाने से, जिस जमाने से हमारे पुराने विधायक रहा करते थे, आपके पुराने दादाजी हैं भुवन भास्कर सिंह, वो उनसे मेरा एक अजीब सा रिश्ता है। वो मेरे पिताजी, वो साथ साथ थे, एमएलए भी थे, तो एक थाली में खाया करते थे। तो एक थाली में खाने वाले लोग कौन होते हैं? भाई होते हैं। तब से ये परिवार मेरा परिवार है। तुमने बुलवा लिया सब आज।